डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत के एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए और बाकी लोगों के लिए भी। आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसी 7 चीज़ें हैं जिन्हें हमें खानी चाहिए और जिससे हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, हमें डायबिटीज़ नहीं होगी। तो ऐसे हम 7 चीज़ों की बात करेंगे जिसको अगर आप रेगुलर अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं और साथ में थोड़ा वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, यकीन मानिए आपको शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी कभी नहीं होगी और होगी तो ख़त्म हो जाएगी। अंत में मैं आपको कुछ मंत्र बताऊंगा, उसको आप अगर करना, ये जो मैं बताऊंगा उसको करने के अलावे वो अगर आप करते हो तो डायबिटीज़ आपको नहीं होगी, ये निश्चित मानिए। उसके कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं और अगर डायबिटीज़ हैं और अगर आप वो चीज़ किए जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन लास्ट में बताऊँगा, पहले ये 7 चीज़ों की बात करते हैं, तो आपका डायबिटीज़ है भी तो ख़त्म हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ है करेला। सबसे पहली चीज़ है करेला, बीटर गॉड। करेला आपको पता है तीता होता है, कड़वा होता है और करेले का जूस, जो भी शुगर का पेशेंट है या जो नहीं है, जो नहीं बनना चाहता है, उसको करेला का जूस लेना चाहिए या करेला किसी भी फॉर्म में, सब्जी के फॉर्म में या किसी के फॉर्म में पीना चाहिए। बहुत नहीं पीना चाहिए क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर हेल्दी है तो करेला के जूस पीने से आपका शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाए। नॉर्मल थोड़ा सा भुजिया खाना है या सब्जी खाना है, खा लीजिए, या जूस भी पीना है तो 1 कप आप पी सकते हैं। डेली ना पिएं, अल्टरनेट डे पिएं, लेकिन करेला का इस्तेमाल आपको जनरली करना है। दूसरी चीज़ है जामुन। जामुन भी आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही उपयोगी फल है। जामुन पूरे साल भर तो होता नहीं है, कुछ महीने, 1 महीने के लिए होता है। तो जब जिस महीने में जामुन का फल आता है, हर किसी को 10-15 जामुन रोज़ 10-5 दिन खा लेना चाहिए। उससे आपका शुगर लेवल जो है सो रेगुलेट रहेगा। जामुन का जो बीज होता है वो भी बहुत अच्छा होता है और आपको मार्केट में जामुन का बीज मिलता है पाउडर के फॉर्म में। वो भी आप 2-4 चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, जो भी है, जो भी इसमें रिकमेंडेड होगा, आप अगर डेली खाएंगे तो शुगर लेवल आपका कम रहेगा। नहीं है तो नहीं होगा, अगर है तो कम हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पम्पकिन। पम्पकिन जो है ना, कद्दू, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। पम्पकिन को आप सब्जी में डाल के खा सकते हैं और भी तरीके से आप पम्पकिन को जैसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाओं में भी पम्पकिन का इस्तेमाल होता है। तो पम्पकिन एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करने से आपको शुगर लेवल आपका कंट्रोल रहेगा, कम रहेगा और अगर आपका नहीं है तो होगा, नहीं है तो कम हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लेडी फिंगर, मतलब भिंडी। भिंडी आप सब्ज़ी के फॉर्म में खा सकते हैं। भिंडी को आप मतलब सूखे में भी खा सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे। भिंडी में भी काफ़ी जो है शुगर को कंट्रोल करने की शक्ति होती है और उससे आपका शुगर लेवल कम रहेगा, डायबिटीज़ ठीक होने के चांस रहेंगे। उसके बाद है 5वीं चीज़ है एप्पल, सेब। एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। आपने सुना होगा, बहुत फाइबर होते हैं, बहुत विटामिन होते हैं, आपको पूरे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर देगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं क्रिएट होने देगा और आपके पैंक्रियाज को एक्टिवेट करेगा ताकि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बनती रहे। तो एप्पल जो है ना, बहुत अच्छा चीज़ है। ऐसे भी एप्पल, शुगर हो ना हो, आपको एप्पल खाना चाहिए, निरापद फल है। जूस नहीं पीना है, एप्पल को फल ही खाना है और छिलके के साथ खाना चाहिए, बेहतर अगर आप खा सकते हैं, क्योंकि छिलके में ही वो चीज़ें होती हैं जो आपके डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होती हैं। बाकी तो उसका जो मेन है उसमें होता ही है, लेकिन छिलके में खासकर ज़्यादा होता है। उसके बाद है चिया सीड्स। चिया सीड्स आजकल बहुत फैशन में भी आ गया है और बहुत उपयोगी है। इससे आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। इन सब चीज़ों में, जैसे एप्पल है, चिया सीड, सब में जो है ना फाइबर बहुत मात्रा में है, जो भी चीज़ हमने बताई, और वो हेल्थ के लिए आपका अच्छा है, सिस्टम के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, आपके पूरे सिस्टम के लिए अच्छा है। और 7वीं चीज़ है ओट। ओट में भी हाई फाइबर होता है और ओट आपको रेगुलर लेने से आपका सिस्टम इम्प्रूव रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, पाचन अच्छी रहेगी और आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये तो हमने 7 चीज़ें आपको बताई। इसके अलावे मैं आपको बता रहा हूँ, इन जनरल
इन जनरल आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हरी सब्जी आपको ज़्यादा खानी चाहिए। फ्रूट्स डायरेक्ट खाना चाहिए। जिसमें शुगर ज़्यादा है उसको आप न खाएं, जैसे अंगूर है या जैसे आपका आम है, इन फलों को कम खाएं या न खाएं। शुगर अगर चीनी की बीमारी है तो न खाएं, और अगर है नहीं है तो खा सकते हैं। अगर है तो ये चीज़ें न खाएं, अगर नहीं है तो थोड़ी कम मात्रा में खाएं, ज़्यादा न खाएं। लेकिन जैसे फल है, पियर्स है, एप्पल है आपका, और ये पानी वाले फल जितना है, काकड़ी है, खीरा है, और ये वाटरमेलन है, ये सब एकदम बढ़िया से खाइए। सलाद खाइए, फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जी खाइए। सब्जियों को इसलिए भी ज़्यादा खाना चाहिए कि फ्रूट्स में एक मिठास होती है, चीनी होती है, लेकिन सब्जियों में मिठास नहीं होता है। वो आपके लिए फाइबर ज़्यादा होता है, तो सब्जी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। और सलाद के फॉर्म में जो सब्जियां जैसे टमाटर है, गाजर है, मूली है, आपका खीरा है, ककड़ी है, ये तो आप डायरेक्ट ही खा सकते हैं, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सीधे आप काट के सलाद के खा सकते हो। तो ये जो है ना, ये आपको खाना चाहिए। और इसके साथ अभी जो मैं बोला था मैं कि मंत्र की बात कर रहा हूँ, आप किसी से पूछ भी लीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, 1.5 घंटा का वॉक एवरी डे अगर आप करते हैं, आपका शुगर ख़त्म हो जाएगा। शुगर है तो ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं है तो निश्चित रूप से मानिए आपको नहीं होगा। और एक और उपाय बता रहा हूँ, आप शुगर चेक भी करते रहना, लेकिन किसी से पूछ लेना, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से। लेकिन जो मुझे फ़ायदा हुआ है और जो मैं खुद भी खाता था काफ़ी टाइम तक, और जो एक किसी इंसान ने मुझे बताया था कि उनके पिताजी को शुगर की प्रॉब्लम शुरू में हुई, तो वो पूरे जीवन वो करते रहे, फिर उनको कभी शुगर नहीं। वो होता है मेथी के दाना का पाउडर बना के, उसको आधा चम्मच डेली अगर आप लेते हैं तो शुगर की बीमारी नहीं होती है। ये आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, बट इसको आप ऐसे मत मान के चलिए, आप विचार कर लीजिए, किसी कंसल्ट करके लीजिएगा। लेकिन मेरा अपना ऐसा विचार है और हमारे अपना अनुभव है कि ये 2 चीज़ें जो हैं आपको शुगर से निजात दिलाएंगी। जो हमने 7 चीज़ें बोली खाने के लिए, वो हो गया। आपको इन जनरल आपको फ्रूट सलाद आपको ज़्यादा खाने हैं। आपको 1.5-2 घंटा आपको वॉक करना है। 1.5-2 घंटे का मतलब हो गया 5-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर डेली, सुबह मिला के शाम मिला के वॉक करना है। और ये जो हमने बताए हैं, मेथी को पाउडर बना के या मेथी की सब्ज़ी, अगर आप कम से कम हफ्ता में 2-3 दिन 4 दिन भी खाते हैं तो शुगर की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और आपका डायबिटीज़ होगा ही नहीं, होगा भी तो रहेगा भी तो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की शुगर की, और ओल्ड एज के लिए इसलिए ज़रूरी है कि बुढ़ापे में, ज़्यादा उम्र में, अमूमन अधिकतर लोगों को, 70% लोगों को, 60% लोगों को मैंने देखा उनको डायबिटीज़ की बीमारी रहती ही है, शुगर की दवा खाते ही हैं। तो ये वीडियो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि वो खान पान के द्वारा ही, अपने भोजन के द्वारा, अपने एक्सरसाइज के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, इसी से अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। दवा का ज़रूरत है तो सेवन करें, लेकिन मिनिमम करें, क्योंकि दवा का साइड इफ़ेक्ट भी होता है। और दवा कितना, अब धीरे धीरे आपका दवा बढ़ते जाएगा तो आप कितना बढ़ाओगे। तो दवा खा रहे हैं तो दवा बंद ना करें, दवा कभी बंद ना करें अगर आपने एक बार दवा खाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब चीज़ करने से आपका कंट्रोल में रहेगा, शुगर कंट्रोल रहेगा, आप फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और शुगर से होने वाली बहुत सारी जो भविष्य की बीमारियां हैं उससे भी आप बचे रहेंगे। दोस्तों, आज हमने इसकी बात की, शुगर की बीमारी ना हो, डायबिटीज़ की बीमारी ना हो, चीनी की बीमारी ना हो, उसके लिए हमें क्या चीज़ खाने चाहिए और क्या परहेज़ करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए और क्या काम करना चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें और फिट रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट आपको डालना ही है, कमेंट ज़रूर डालिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।